नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरांग रावत और आप सुन रहे हैं कहानी डर की। इस कहानी का शीर्षक है बिगफुट और ये कहानी मैंने रेडिट से ली है। तो सुनते हैं ये कहानी। स्टुअर्ट ऑस्ट्रेलिया का एक अन्वेषक जो प्रकृति से प्रेम करता था। वो हर वीकेंड अपने दोस्त मार्क के साथ कहीं ना कहीं निकल पड़ता और नए अनुभव की तलाश में रहता। इस बार उन्होंने फैसला किया कि वो एक घने जंगल में हाइकिंग करने जाएंगे। उन दोनों दोस्तों ने अपना सामान उठाया और सुबह सुबह जंगल की गहराइयों में खो गए। पेड़ों के बीच से झांकती धूप, पत्तों की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट, सब कुछ एक अलग ही दुनिया का एहसास दे रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उनकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक पेड़ के नीचे बड़े बड़े बाल पड़े थे, बहुत ही मोटे और लंबे। ये किस जानवर के हो सकते हैं? मार्क ने हैरानी से कहा। स्टुअर्ट ने उन बालों को हाथ में उठाया और वो अजीब सी रुई जैसे थे, जैसे किसी भालू के हों। स्टुअर्ट ने कहा कि शायद किसी बड़े जानवर के होंगे। दोनों ने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक मिट्टी पर कुछ अजीब से निशान दिखाई दिए। उनका साइज जो था वो काफी असामान्य सा था, करीब 2 फीट लंबे पैरों के निशान। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मन में डर और उत्सुकता एक साथ पनप रही थी। जैसे जैसे रात करीब आई, जंगल का माहौल बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और हर तरफ एक घनघोर अंधेरा। उन्होंने एक निर्जन जगह चुनी और अपना कैंप सेटअप कर दिया। रात की खामोशी में सिर्फ जंगल की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन तभी एक गहरी और भयानक चीख ने जंगल को कपा दिया। वो आवाज इतनी भयानक थी कि दोनों के शरीर सिहर गए। स्टुअर्ट ने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और मार्क के साथ आगे बढ़ने लगा। जंगल में पेड़ों के बीच से कुछ हिलता डुलता नजर आया। जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी तो दोनों के होश उड़ गए। सामने एक विशाल प्राणी था, लगभग 9 से 10 फुट लंबा। उसके बाल बड़े बड़े थे, लाल आंखें और एक शक्तिशाली शरीर। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने एक पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया और अपने कंधे पर उठा लिया। दोनों ने सांस रोककर देखा। ये क्या चीज है? मार्क ने धीरे से कहा। उस प्राणी ने जैसे ही अपनी लाल आंखों से उन्हें देखा, उसने एक विशाल पेड़ की टहनी उठाई और जोर से उनकी तरफ फेंकी। दोनों तुरंत नीचे झुक गए और जान बचाने के लिए वापस भागने लगे। हल्का सा भी मुड़ना या रुकना उनके लिए जानलेवा हो सकता था। तेजी से भागते हुए उन्होंने अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश की और किसी तरह इंजन स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, एक और चीज उनकी रूह तक हिला गई। वो विशाल प्राणी उनका पीछा कर रहा था। हर कदम पर पेड़ गिर रहे थे। उसके भारी कदमों की आवाज हवा में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वो आज रुके तो राक्षस उन्हें मार डालेगा। किसी तरह बचते बचाते उन्होंने गाड़ी चलाई और जंगल से दूर भागने लगे। रात भर एक होटल में गुजारने के बाद सुबह जब दोनों एक फास्ट रेंजर के साथ वापस पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। पूरा कैंप तबाह हो चुका था। टेंट फटा हुआ था, सारा सामान बिखरा हुआ था और वहां निशानों के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ तोड़ मोड़ दिया गया था, जैसे किसी विशाल जानवर ने वहां अपना प्रकोप दिखाया हो। फॉरेस्ट रेंजर ने उस जगह का जायजा लिया और कहा कि हो सकता है ये किसी बड़े से प्राणी का काम हो, लेकिन ये कौन सा जानवर था इसकी जानकारी तो हमें भी नहीं है। जब स्टुअर्ट और मार्क अपनी कहानी दूसरों को सुनाने लगे तो कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था।
लोग इसे सिर्फ उनका वहम कह रहे थे। कोई कह रहा था कि हो सकता है वो कोई बड़ा सा भालू हो, लेकिन स्टुअर्ट और मार्क जानते थे कि वो जो भी था सच था, और वो अब भी कहीं ना कहीं उस जंगल में छुपा हुआ है, किसी नए शिकार के इंतजार में। तो क्या तुम लोग कभी ऐसे जंगल में जाना चाहोगे? तो दोस्तों, ये कहानी थी बिगफुट की, जो मैंने रेडिट से ली थी। आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर लौटेंगे लेकर एक कहानी डर की।